आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सैकड़ों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसे आज भी वैद्य सहेज कर रखे हुए हैं। आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं, थेरेपी और दवाइयों से कई लाइलाज बीमारियों का भी उपचार किया जाता है। आयुर्वेद में केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रोगों का भी रामबाण इलाज है। ऐसा ही एक आयुर्वेद पंचकर्म का सेंटर है सीकर शहर में, जिसमें लोग बहुत ही जटिल बीमारियों का इलाज कराने के लिए डॉक्टर इंद्र सिंह धीरावत के पास उनके चरक कायाकल्प हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ पर पंचकर्म से भी उपचार की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर इंद्र सिंह ने बताया कि पंचकर्म शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की आयुर्वेदिक चिकित्सा की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। आयुर्वेद के अनुसार इंसान का शरीर मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के मूल तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों के अनुपात का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर एक समान होना जरूरी होता है। ये संतुलन केवल खान पान से ही नहीं, बल्कि आपके सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, बदलते परिवेश की वजह से भी बिगड़ता है। ऐसे में समय समय पर शरीर को डिटॉक्सिफाइड करना महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हो गया है और इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा से बेहतर और विश्वसनीय उपाय दूसरा क्या हो सकता है। पंचकर्म पद्धति आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। इसे आचार्यों ने सैकड़ों साल पहले शरीर में जमा होने वाले कचरे को निकालने के लिए बनाया था। एक बार जब सफाई प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो शरीर बिना किसी रुकावट के अपने प्राकृतिक कामकाज को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। आसान भाषा में इसे बॉडी को आंतरिक रूप से डिटॉक्स करने की आयुर्वेदिक थेरेपी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि उनके यहां से बहुत सारी जटिल बीमारियों के मरीज पूर्ण रूप से ठीक होकर के गए हैं। डॉक्टर इंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहाँ नज़ला, एलर्जी, जुखाम, श्वास, दमा, नाक में हड्डी का बढ़ना, मांस बढ़ना, गठिया, रींगणबाय, कमर दर्द, गर्दन और कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, हाथ पैरों में सुन्न रहना, माइग्रेन आदि का आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी द्वारा इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही श्वेत दाग, दाद, खुजली, सोराइसिस, बिना डायलिसिस किडनी फेलियर का इलाज, बिना ऑपरेशन के पथरी का इलाज, पाइल्स, फिशर, बगंदर का क्षार सूत्र द्वारा इलाज किया जाता है। यही नहीं, सभी बीमारियों का आयुर्वेद पंचकर्म थेरेपी द्वारा इलाज करने की सुविधा उनके यहाँ है। डॉक्टर इंद्र सिंह ने बताया कि चरक कायाकल्प हॉस्पिटल में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस के तहत आयुर्वेद पंचकर्म में निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। एक्चुअल में आंखों से संबंधित जितनी भी आंखों से संबंधित तकलीफ होती है, जैसे बहुत से व्यक्तियों को एलर्जी प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन, खुजली और थोड़ा आंखों में बिन बनने में दिक्कत होती है, जैसे आई साइड वीक होना, कमज़ोर होना, तो इन सब में ये अक्षय दर्पण बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक की वजह से भी कई बार आई साइड में जलन, दर्द होता है, वहाँ भी अक्षय दर्पण अच्छा काम करती है। तैयार किया हुआ घृत से त्रिफला घृत होता है, वो काम में लेते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस, जिसको बार बार जुकाम लगती है, छींकें आती हैं, नाक बंद रहता है, और स्टेरॉइड खा करके, एंटीहिस्टामिन टैबलेट खा करके जो थक चुके हैं, उनके लिए थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। अस्थमा तक भी अच्छा रिजल्ट है इसका। और थायराइड बैलेंस के हार्मोन्स की वजह से न्यूरो और मसल्स के बीच में मूवमेंट में दिक्कत हो जाती है। न्यूरो प्रॉब्लम एक्चुअली होती है मूवमेंट, उसकी वजह से मसल्स मूवमेंट नहीं कर पाती और पैरों में, हाथों में, बॉडी में थकावट रहती है। कुछ भी थोड़ा भी एक्टिविटी करेगा थक जाएगा। उसके लिए पंचकर्म थेरेपी बेस्ट थेरेपी है। इसमें पूरी बॉडी से अध्ययन करवाया जाएगा और अध्ययन करवाने के बाद में एकदम शीतल ठंडा सेक होगा, उसके बाद में फिर स्टीम होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया से न्यूरो कितने दिन तक चलता है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस कम से कम 1 महीने का है। थोड़ा भी चलते हैं तो पैरों में खिंचाव होता है सर, हाँ, और दर्द भी होता है। ये कटी बस्ती थेरेपी है, इसमें कटी यंत्र लगा करके और पिंडा तेल डाला जाएगा
ये 3 से 4 बार का प्रोसेस है। उसके बाद में अपग्रेड करके स्टील दी जाएगी सेम क्वालिटी में। यहाँ एडमिट हुई 8 दिन हो गया है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरी दिक्कत उतनी पूरी बॉडी की वो स्किन एलर्जी है। स्किन एलर्जी हाँ। थी, सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ियाँ उतरती हाँ, थी, पपड़ी उतरती थी, खुजली बहुत ज़्यादा खुजली आती, सोराइसिस था। सोराइसिस। अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पे आने के बाद। यहाँ एडमिट हुए कितने दिन हो गए आप? एडमिट हुई 7 को आई थी। 7 को आए थे। 7 से कंटिन्यू पंचकर्मा थेरेपी चल रही है हाँ। आपकी, उससे आपको रिलीफ है? रिलीफ है। नाम सुशीला। अभी आप किस बीमारी को लेकर आप यहाँ आए थे? मेरे एक गिर गई थी, उससे कमर में दर्द हो गया था और दूसरा मेरे घुटने में चोट लगी थी। दोनों की थेरेपी करवा दी। कितना क्या आपको रिलीफ मिला है? काफ़ी रिलीफ है मेरे को। मतलब ये मसाज करते हैं और कटी क्या होता है वो तेल वगैरह डालते हैं वो करते हैं, और घुटनों पे भी वो कैप लगा के वो तेल मालिश करते हैं और स्टीम देते हैं। यहाँ आने के बाद में आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा नाम नीतू कुमारी गढ़वाल है। मेरा यहाँ पर 5th डे है। मुझे पोलिप की दिक्कत थी। मेरा नाक बिल्कुल 1.5 महीने से एक नाक बिल्कुल बंद था। सिटी में मुझे बहुत बढ़ा हुआ आया था पोलिप। उसके बाद मुझे सर के बारे में किसी ने बताया, मैं यहाँ पे आई और मेरे को 5वां दिन है जिसमें 2 बार मेरी सूत्र नीति हुई है। उससे मुझे बहुत अच्छा रिलीफ है, बहुत अच्छा रिलीफ है। जो नाक बिल्कुल 1.5 महीने से बंद था वो भी कल सूत्र नीति हुई थी, उसके बाद खुला हुआ है। डॉक्टर साहब जरा बिल्कुल इसके सांस है। मतलब इनकी ये जो प्रॉब्लम डीएनएस का है, केस है और इसमें नेजल कैविटी में पोलिप हो गया। पोलिप होने के बाद सांस बिल्कुल रुक जाता है, नेजल कैविटी से सांस नहीं आता। रात को सोते हैं तो नाक बिल्कुल बंद हो जाता है। इसमें एलोपैथी में सर्जरी है, बाकी आयुर्वेद में सूत्रनेति एंड पंचकर्मा के द्वारा ये पूरी तरह से रिलीफ मिल कितने दिन का प्रोसेस होता है ये एलर्जी सूत्रनेति वाला 6 सीटिंग का प्रोसेस होता है, और एलर्जी के लिए नस्याकार 9 दिन का और सिरोधारा 7 दिन का, इस तरह 15 दिन का प्रोसेस होता है। ठीक है सर।